हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? हम दिन रात मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन इन सब का अंतिम मकसद क्या है? क्या सिर्फ पैसा कमाना, परिवार बनाना या फिर कुछ और बड़ा? आज हम हिंदू धर्म के नजरिए से बात करेंगे कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो आइए इस 5 मिनट की यात्रा में इस गहरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अगर आपको ये टॉपिक रोचक लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है आत्मा का जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा के साथ एक हो जाना। ये वो अवस्था है जहां न दुख है न चिंता, बस शाश्वत शांति और आनंद। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोक्ष सिर्फ सन्यासियों के लिए है, या हम और आप अपने रोजमर्रा के जीवन में इस लक्ष्य को पा सकते हैं? हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें मोक्ष सबसे ऊंचा है, लेकिन बाकी 3, धर्म यानी नैतिकता और कर्तव्य, अर्थ यानी धन और समृद्धि, और काम यानी इच्छाएं और सुख, इसके रास्ते की नींव हैं। इनका संतुलन ही हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। हिंदू धर्म में मोक्ष तक पहुंचने के लिए 3 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं, जो हर व्यक्ति के स्वभाव और स्थिति के हिसाब से अलग अलग हैं। आइए इन्हें और गहराई से समझते हैं। कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब है बिना स्वार्थ के पूरी निष्ठा से अपने कर्म करना। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कर्मणि अधिकारस्थे मां भलेषु कदाचना, यानी तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, उसके फल की चिंता मत करो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक डॉक्टर हैं और मरीजों की सेवा बिना किसी अपेक्षा के करते हैं, तो ये कर्मयोग है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि हर काम को परमात्मा को समर्पित करें। इससे हमारा मन शुद्ध होता है और हमारी आत्मा मोक्ष के करीब पहुंचती है। ये मार्ग उन लोगों के लिए है जो काम के जरिए अपनी जिंदगी को अर्थ देना चाहते हैं। भक्ति योग। भक्ति योग वो मार्ग है जहां प्रेम और श्रद्धा से भगवान की भक्ति की जाती है। चाहे आप श्री राम, श्री कृष्ण, माता दुर्गा या शिव जी की पूजा करें, सच्ची भक्ति आपके मन को शुद्ध करती है। जैसे मीराबाई ने अपनी भक्ति से श्री कृष्ण को पाया, वैसे ही भक्ति योग में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण चाहिए। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि हर पल भगवान को याद करना, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना। ये मार्ग उन लोगों के लिए है जिनके दिल में भगवान के लिए प्रेम और विश्वास है। भक्ति योग से आत्मा परमात्मा के करीब पहुंचती है और मोक्ष का द्वार खुलता है। ज्ञान योग। ज्ञान योग है आत्मज्ञान और सत्य की खोज का मार्ग। इसमें हम उपनिषदों और वेदांत के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं, ये दुनिया क्या है और परमात्मा से हमारा रिश्ता क्या है। उपनिषदों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ज्ञान योग हमें सिखाता है कि हमारी आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। इसे समझने के लिए ध्यान, आत्मचिंतन और गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है। जैसे आदि शंकराचार्य ने ज्ञान योग के जरिए मोक्ष का मार्ग दिखाया। ये मार्ग उन लोगों के लिए है जो सवाल पूछते हैं और सत्य को जानना चाहते हैं। दोस्तों, मोक्ष का मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना है। हिंदू धर्म कहता है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को प्यार और ईमानदारी से निभाते हैं, तो ये कर्मयोग है। अगर आप सुबह शाम अपने इष्ट देवता को याद करते हैं, तो ये भक्ति योग है। और अगर आप अपने मन को समझने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो ये ज्ञान योग है। छोटे छोटे कदम जैसे दूसरों की मदद करना, सत्य बोलना और अपने मन को शुद्ध रखना हमें मोक्ष के करीब ले जाते हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, यानी आत्मा की मुक्ति और परमात्मा के साथ एकता। ये कोई असंभव सपना नहीं, बल्कि एक ऐसी मंजिल है जिसके लिए हम हर दिन कदम उठा सकते हैं। सवाल यह है कि आप अपने जीवन में कौन सा मार्ग चुनेंगे, कर्म, भक्ति या ज्ञान, या शायद तीनों का मिश्रण? कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।